क्या नहीं आ रही है तू? दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? इसी तरह से मूड ऑफ होता है जब मेड आंटी अचानक से कॉल करती है और बोलती है मैं नहीं आ रही हूँ। अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि मेरी वाली मेड आंटी से मेरी थोड़ी सी बहस हो गई टाइम को लेके। वो सुबह लेट आ रही थी। मैंने भी गुस्से में बोल दिया कि ठीक है, अपना हिसाब ले जाना कल से और कल से मत आना। उसने ना तो सॉरी बोला ना कुछ, बोला ठीक है दीदी। मैं बड़ी टेंशन में आ गई, बोल तो दिया कि ठीक है कल मत आना, पर अंदर से टेंशन भी हुई कि कल से काम कैसे करूंगी। शाम तक आते आते सोचा कि कॉल करूं, एक बार पूछूं उससे कि कल आएगी कि नहीं आएगी। बट कॉल करती तो ऐसा लगा कि कहीं उसको ये ना लगे कि दीदी को मेरी जरूरत है। बट रियली में जरूरत तो थी ही, बट मैं उसको दिखाना नहीं चाह रही थी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग तक जब तक वो नहीं आ गई तब तक मेरी टेंशन इतनी बढ़ गई थी कि मैं रात में ठीक से सो भी नहीं पाई। तो ये जो मेड आंटी हैं वो हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट कब बन जाती हैं हमें खुद नहीं मालूम पड़ता। और मेरी वाली जो मेड आंटी हैं वो तो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी हैं कि देखिए आज मैं उनके ऊपर आपको कविता सुनाने जा रही हूँ। जी हाँ, तो ये मेरी कविता का टाइटल है आज का। ये एक हास्य कविता है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आपको इसे सुनकर थोड़ी सी भी हंसी आएगी तो। आज सुबह से मम्मी का सर था चकराया, आज सुबह से मम्मी का सर था चकराया, जब से मेड आंटी का फोन था आया। समझने में देर न लगी कि क्यों बन गई हैं मम्मी आज काली माई। आएगा भूचाल क्योंकि मेड आंटी आज फिर से नहीं आई। पापा ने बड़ी हिम्मत करके पूछा क्या कर दूं थोड़ी हेल्प तुम्हारी। मम्मी भी गुस्से में बोली आज बच्चों को संभालने की है तुम्हारी जिम्मेदारी। पापा भी मन में हो गए खुश कि चलो मिल गया है इजी सा काम। देकर हमको मोबाइल करने लगे थोड़ा सा आराम। उधर मम्मी गुस्से में गैस पर सब्जी चढ़ा रही थी और पक्का मेड के बारे में कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही थी। इतने में बहुत तेज आवाज थी आई, इतने में बहुत तेज आवाज थी आई। मेरे छोटे भाई ने फ्रिज से सॉस की बोतल थी गिराई। मैं और पापा एक दूसरे का चेहरा पढ़ रहे थे, मैं और पापा एक दूसरे का चेहरा पढ़ रहे थे, पर सच बताऊं तो अंदर से दोनों की होश उड़ रहे थे। फटाफट से पापा ने लगाया पोंछा और कर दी सफाई। फटाफट से पापा ने लगाया पोंछा और कर दी सफाई। मैंने भी झट से भाई की शर्ट लेके स्टैंड पे थी लटकाई। सोचा अच्छा है मम्मी को ये बात पता न चल पाई, सोचा अच्छा है मम्मी को ये बात पता न चल पाई। सारी सफाई करने के बाद भी हमने ना काम करने जैसी खुशी पाई। इतने में मम्मी की कड़क आवाज थी आई, इतने में मम्मी की कड़क आवाज थी आई। पापा ने मम्मी से बचने की सारी तरकीबें थी सुझाई। डरते हुए पहुंचे हम मम्मी के पास, सोचा आज तो पड़ेगी जोरों से डांट। डरते हुए पहुंचे हम मम्मी के पास, सोचा आज पड़ेगी जोरों से डांट। पर ये क्या, देखा तो डाइनिंग टेबल पर फूड का काउंटर सजा था। पर ये क्या, देखा तो डाइनिंग टेबल पर फूड का काउंटर सजा था। हंस रही थी मम्मी क्योंकि मम्मी के कानों में हेडफोन जो लगा था। हंस रही थी मम्मी क्योंकि मम्मी के कानों में हेडफोन जो लगा था। तो अगर इस कविता को सुन के आपके भी चेहरे पर थोड़ी सी हंसी आ गई हो तो मुझे प्लीज अपने कमेंट्स के रूप में जरूर बताइएगा। मन की धुन के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा वेट रहता है। थैंक यू सो मच।